हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। लास्ट क्लास में हमने देखा था मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके इंडिकेटर्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम डील करेंगे कि मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू मेंटल इलनेस की मिसकंसेप्शन क्या है, मतलब लोग मेंटल इलनेस को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या धारणाएं हैं, मतलब कि क्या गलत गलत सोच है लोगों की इसके बारे में। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज देखते हैं। तो देखिए कि बिलीव्स अबाउट मेंटल इलनेस हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड फियर। मतलब लोगों का क्या मानना है मेंटल इलनेस के बारे में। लोगों की एक ऐसी सोच है कि उनको भगवान के द्वारा एक पनिशमेंट मिला है, भगवान के द्वारा उनको जो मतलब वो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उनको भगवान के द्वारा दी गई बीमारी है, जिसको लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा कर देते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको ट्रीट नहीं कराते हैं और उससे डरते हैं। वो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। वो एक मेंटल प्रॉब्लम होती है, ना कि भगवान के द्वारा दी गई कोई बीमारी होती है या फिर पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं, जो कि 9 मिसकंसेप्शंस हैं। वन बाय वन हम यहाँ पर डील करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है कि मेंटल इलनेस इज कॉज्ड बाय सुपरनेचुरल पावर एंड इज रिजल्ट ऑफ अ कोज और पोजीशन बाय इविल स्पिरिट। क्या मतलब है इसका कि लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी ये प्रॉब्लम होती है, जो भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, वो किसी भूत प्रेत के साए से हो गया है। मतलब लोगों का ऐसा सोच है जिसकी वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, जैसे कि शोर मचाना, रोना, हंसना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो उनके अंदर किसी का साया आ गया है। मतलब कि जैसे कि सपोज़ हमारे फोर फादर्स होते हैं या हमारे घर में ही कोई फैमिली मेम्बर का कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिनकी मतलब एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, तो वो लोग आत्मे हैं। उनका मतलब ये थिंकिंग होती है कि जो आत्माएं हैं वो भटकती रहती हैं। ठीक है, तो वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है और ये एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सेकेंड वन है मेंटली इल पीपल शो बिजार बिहेवियर। बिजार बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बिजार का मतलब होता है कि मतलब एक जगह पे वो बैठे रहेंगे और अपने कोई भी एक्टिविटीज़ लाइक कि सपोज़ अपने हैंड को वो मोड़ रहे हैं, बार बार मोड़ रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति पर्टिकुलर एक ही एक्टिविटी करता रहता है, जैसे वो अपने हाथों को घुमा रहा है, ठीक है, बार बार अपने नेक को ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। ठीक है, तो लोगों का मेंटली इल पीपल शो बिजार बिहेवियर, तो ये ऐसा लोग मानते हैं। जैसे अब सपोज कि मेरे हाथ में, ठीक है, पेन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर तक अपने हाथ को ट्विस्ट करती रहूँगी। तो इसका क्या मतलब है कि मेंटली इल हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम अगर आप सर नीचे करके बैठे रहते हो तो क्या होता है कि अपना नेक पेन होने लगता है, अपना जो सर्वाइकल है वो पेन होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम अपने थोड़े जो नेक होता है हम उसको घुमा लेते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा जो पेन हो रहा है वो सही हो जाए। बट ऐसा जो लोग सोचते हैं कि यार ये तो पागल हो गया है या पागल हो गई है करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ उनका फॉल्स बिहेव होता है, उनका मिथ होता है। नेक्स्ट है मेंटली इल पीपल आर डेंजरस। लोगों का क्या मानना है कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास ऐसा भी सोचते हैं कि उनके पास हमको नहीं जाना चाहिए, वो हमें हार्म कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सभी पर्सन, सभी मेंटली इल पेशेंट एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज आप डिप्रेशन वाले पेशेंट को देख लो। डिप्रेशन वाले पेशेंट क्या होते हैं, वो एक जगह ही बैठे रहते हैं, वो शांत रहते हैं, लोगों से अलग थलग रहते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो आपको हार्म नहीं करते हैं। उनको दूसरों से बात करना पसंद नहीं होता है, वो किसी एक चीज़ को लेकर ही सोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये सोचना कि सारे मेंटली पर्सन डेंजरस होते हैं गलत होता है। जैसे कि रास्तों में भी बहुत सारे जो मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो घूमते रहते हैं, लेकिन अगर आप उनके पास जाके खड़े हो जाते हो वो आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। मैं सारे लोगों की बात नहीं करती, क्योंकि उनका मेंटल प्रॉब्लम होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट सभी पेशेंट ऐसे नहीं होते हैं। मेंटली इलनेस इज समथिंग बी अशेम्ड ऑफ।
लोग क्या सोचते हैं कि अगर वो पागल हो गया है तो हमें मतलब उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए। सपोज़ अपने घर में भी कोई ऐसा पेशेंट हो जाए, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए, तो क्या हम उसे अपने परिवार से अलग कर देंगे? हम उसको अपने साथ बाहर ले जाने में शर्म करेंगे? नहीं। अगर किसी को मेंटल इलनेस हो गया है तो उन्हें शर्म आने लगती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर किसी डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। वो उनकी वो प्रॉब्लम होती है, उसमें किसी शर्म की बात ही नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ हमारे घर में कोई ऐसा आ जाए तो हम दूसरों को बताने में भी शर्माते कि यार हमारे घर में कोई इस तरह से बिहेव करता है। वो किसी के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्यूरेबल। लोगों का ऐसा मानना है कि मेंटल इलनेस अगर मतलब किसी को एक बार मानसिक बीमारी हो जाए तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, उससे भी ठीक किया जा सकता है। बट हाँ, बस एक प्रॉब्लम ये होती है कि उससे ठीक होने में टाइम लगता है। अगर हम उसे टाइमली डिटेक्ट कर पाएँ, टाइमली वो चीज़ हमें पता चल पाए कि हम व्यक्ति के बिहेवियर को समझ पा रहे कि यार वो आजकल बहुत थोड़े अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, तो हम उससे बात करके भी उस चीज़ को वहाँ से मतलब पेशेंट को या पर्सन को हम वहाँ से बाहर ला सकते हैं। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हो कि मेंटल प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जा सकता, ये भी एक फॉल्स मिथ है। नेक्स्ट है, मेंटल इलनेस इज कंटेजियस। मेंटल इलनेस मतलब क्या है कि एक बुरी चीज़ है, ऐसा लोगों का मानना है। बट क्या बुरी चीज़ है? ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। नॉर्मल हम पर्सन हैं, आज हम अच्छे से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि कल को हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए जिससे कि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो हम भी तो हो सकते हैं पागल। तो क्या है कि ये एक बुरी चीज़ है? नहीं है, वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, ठीक है। मेंटल इलनेस इज़ अ हेरिडिटी। लोगों का मानना है मेंटल इलनेस हेरिडिटी है, चांसेस होते हैं, बट आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन को भी ये प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। मे बी चांसेस, आप जब आगे के डिसऑर्डर्स वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ कुछ जो कॉजेज़ आएंगे, आप फैक्टर्स पढ़ोगे तो फैक्टर्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि वो हेरिडिटी की वजह से होता है, बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। 100% श्योरिटी आप नहीं दे सकते हो कि जो मेंटल इलनेस है वो हेरिडिटरी होती है। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है, शादी कराने से मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगा। लाइक कोई पर्सन है, अगर वो मतलब हाइपर हो जाता है बात बात में अपना एग्रेशन दिखाने लगता है, तो लोग क्या बोलते हैं, इसकी शादी करा दो वो ठीक हो जाएगा। बट क्या शादी कराने से सारी सॉल्यूशन ठीक हो सकती हैं? नहीं हो सकती। आपको उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। पर्सन को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मतलब अगर वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो रहा है, तो आपको उसका रीज़न समझना चाहिए कि वो किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान मतलब छोटी छोटी गलतियों को लेकर या छोटी छोटी बात से हाइपर नहीं होता। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हो, किसी चीज़ से वो परेशान हो, तो आपको उसकी परेशानी दूर करनी है, ना कि आप मतलब अपने आप से परेशानी दूर करने के लिए दूसरे को परेशानी में डाल दो। वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ये मतलब गलत लोगों की थिंकिंग होती है कि शादी करा देने से मेंटल इलनेस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट, मेंटल हॉस्पिटल आर प्लेसेस वेयर ओनली डेंजरस मेंटली इल इंडिविजुअल आर ट्रीटेड एंड रिस्ट्रेंट इज़ अ मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। लोगों का क्या सोच है कि मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ डेंजरस पेशेंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल में मतलब काउंसलिंग के लिए, अगर जैसे कि सपोज़ मैं किसी चीज़ को लेकर बार बार सोच रही हूँ, मतलब मुझे बार बार कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है, लाइक हैलुसिनेशन वगैरह हो रहा है। हैलुसिनेशन में क्या होता है कि मतलब एक फॉल्स परसेप्शन होता है कि उसमें आपको कोई आवाज़ भी नहीं देगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है। आपके सामने कोई नहीं होगा, लेकिन आप
से बात करोगे तो ये मतलब एक प्रॉब्लम होने लगती है इस तरह की। तो मतलब हम मेंटल हॉस्पिटल में हम एक साइकेट्रिस्ट के पास हम काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि डॉक्टर हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, आप बताइए कि उसके लिए हमको क्या करना है। तो क्या हम डेंजरस है? नहीं। और देखिए हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में ना तो सारे डेंजरस पेशेंट होते हैं और ना ही सारे पेशेंट को वहाँ पर बांध कर ट्रीट किया जाता है। ये एक गलत सोच है लोगों की। क्योंकि देखिए अगर कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, ठीक है, मानिया वाला पेशेंट है, तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, आपसे संभल नहीं रहा है, तो कुछ टाइम के लिए हम उन्हें रिस्ट्रेंट कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हम उन्हें सडेटिव दे सकते हैं। सडेटिव मतलब कि थोड़ा सा पेशेंट को नींद आ जाए, वो काम हो जाए थोड़े टाइम के लिए। ऐसा नहीं होता कि हम ऑल टाइम पेशेंट को बांध कर रखे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लोगों का फॉल्स मिथ है, लोगों का गलत सोच है मेंटल इलनेस को लेकर। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।